हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कक्षा 10 के गणित के जो है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और जो ये क्वेश्चन है 6 अंक का जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद जो इसको आगे लगाएंगे। तो स्टूडेंट, लिखा यहाँ पर गया है इस क्वेश्चन में, भूमि पर एक बिंदु P से एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। स्टूडेंट, भूमि पर एक बिंदु P है, ठीक, जहाँ से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देखने पर जो है जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 अंश है। स्टूडेंट, आगे लिखा गया है भवन के शिखर पर एक ध्वज फहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ठीक स्टूडेंट, आगे हमको पता क्या करना है, यहाँ पर ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट एक भूमि पर स्थित एक बिंदु P है, जहाँ से एक 10 मीटर ऊंचे भवन को जो है भवन को देखा जा रहा है। भवन के शिखर को देखने पर उन्नयन कोण 30 अंश बनता है और भवन के शिखर पर एक ध्वज फहराया गया है। अगर उस ध्वज के शिखर को देखा जा रहा है तो बिंदु P पर जो कोण बनता है, उन्नयन कोण बनता है, वो 45 अंश का बनता है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमको पता क्या करना है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन कितनी दूरी पर स्थित है, भवन की बिंदु P से भवन की दूरी भी जो है ज्ञात करनी है। स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम जो है हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग चित्र बनाएंगे, उसके बाद जो है हम सॉल्व आगे करेंगे। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक स्टूडेंट, अब चलिए जो है इस चित्र बनाते हैं। ये हमारी भूमि हो गई और ये हमारा बिंदु P हो गया और ये हमारा जो है 10 मीटर ऊंचाई का भवन हो गया। तो स्टूडेंट, अगर बिंदु P से भवन के शिखर को देखा जाता है तो जो उन्नयन कोण बनता है वो उन्नयन कोण 30 अंश होता है। स्टूडेंट, अब भवन के शिखर पर एक ध्वज फहराया गया है। ठीक स्टूडेंट, तो अगर इसी बिंदु P से ध्वज के शिखर को देखा जाता है, ठीक स्टूडेंट, अगर इसी बिंदु P से ध्वज के शिखर को देखा जाता है तब जो कोण बनता है, तब जो उन्नयन कोण बनता है वो होता है 45 अंश। स्टूडेंट, अब सवाल में हमको जो है 2 चीज़ें पता करनी है, ध्वज दंड की लंबाई पता करनी है और बिंदु P से भवन कितनी दूरी पर स्थित है, ये हमको जो है यहाँ पर पता करना है। स्टूडेंट, तो सबसे पहला काम हम लोग कुछ चीज़ें मानेंगे क्या कि मानेंगे भवन से जो दूरी है बिंदु P की वो x मान लेते हैं और ध्वज दंड की लंबाई को जो है हम लोग h मानते हैं। उसके बाद लगाएंगे, लिखिए यहाँ पर लिखेंगे माना ध्वज दंड की लंबाई बराबर h तथा भवन से बिंदु P की दूरी, भवन से बिंदु P की दूरी बराबर मान लेते हैं हम स्टूडेंट x, यानी ये जो दूरी है ये x है और ध्वज दंड की जो लंबाई है वो h है। स्टूडेंट, इतनी लंबाई। तो कुछ बिंदु को हम यहाँ पर और कंसीडर कर लेते हैं, जैसे P, इसको मान लेते हैं हम O, इसको मान लेते हैं Q और इसको मान लेते हैं R। ठीक, बिंदु मान लिया हमने, इस बिंदु को जहाँ पर ही मिला है Q R। ठीक स्टूडेंट, अब आगे जो है यहाँ पर इतना मानने के बाद अगर आप त्रिभुज POQ त्रिभुज में देखें, त्रिभुज POQ में, तो स्टूडेंट अगर आप त्रिभुज POQ में इस 30 कोण 30 अंश का अगर tan 30 अंश लेंगे तब देखिए क्या होता है, tan 30 अंश। स्टूडेंट, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो इस कोण के लिए tan अगर लिया जा रहा है तो लंब बटे आधार, इस कोण के जो इस कोण के सामने की भुजा होगी लंब होगी और नीचे वाला क्या होगा स्टूडेंट, आधार होगा। ठीक, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो भी कोण आप अगर कंसीडर कर रहे हैं
तो कोण के सामने की भुजा लंब होती है, बाकी जो भुजा नीचे होती है आधार होती है, बाकी 90 अंश के सामने की भुजा कड़ होती है स्टूडेंट। तो tan 30 अंश, इसके लिए tan थीटा बराबर मतलब लंब बटे आधार होता है, तो tan 30 अंश लंब हो जाएगा OQ, आधार हो जाएगा PO, तो हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब बटे आधार, तो हो जाएगा OQ बटे PO। तो स्टूडेंट आपको tan 30 अंश का मान पता होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3, OQ का मान पता है जो कि है 10 मीटर, और PO का मान आपको पता नहीं है, तो हो जाएगा यहाँ पर x हमने माना है, ठीक है, भवन से जो है बिंदु P की दूरी x माना हमने, ठीक। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, अगर क्रॉस तिर्यक गुणा करेंगे तो x इधर 1 से गुणा हो जाएगा, कड़ी में 3 का गुणा 10 में हो जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 10 कड़ी में 3। स्टूडेंट आपको सवाल में ही जो है कड़ी में 3 का मान आपको दे दिया है, निकालने की जरूरत नहीं, सवाल में दिया है कड़ी में 3 का जो मान दिया है यहाँ पर 1.732 है स्टूडेंट। तो अगर यहाँ पर हम कड़ी में 3 का मान रखे हैं तो हो जाएगा 10 गुणे 1.732। स्टूडेंट अगर 10 से गुणा किया जाए इसमें तो हो जाएगा x बराबर 17.32। तो ये हमारा जो x का मान निकला है जो है भवन से बिंदु P की दूरी निकली स्टूडेंट। अब हमको जो है अगला पता करना है यहाँ पर ध्वज दंड की लंबाई स्टूडेंट। तो देखिए अगर हम जो है अगर हम त्रिभुज जो है POR पे विचार करें, त्रिभुज POR में, तो वहाँ पर अगर tan 45 अंश लें, tan 45 अंश, तो स्टूडेंट यहाँ भी वही चीज़ है, tan 45 यानी tan थीटा मतलब बराबर लंब बटे आधार होता है, तो tan 45 बराबर इसकी इस त्रिभुज POR के लिए इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, बाकी नीचे वाला आधार होगा और एक कड़ तो होगा ही होगा PR, ठीक। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हमको चाहिए होता है, तो tan 45 अंश बराबर इस POR में जो हमारा लंब होगा वो होगा हमारा OR और आधार होगा हमारा PO। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब कितना OR, ये आधार हो जाएगा हमारा PO, ठीक स्टूडेंट। tan 45 अंश का मान 1 होता है, और जो आपका OR का मान होगा वो इतनी लंबाई आपको पता है, OQ का मान 10 मीटर है, बाकी H लंबाई और है, तो कुल मिला के हो जाएगा ये 10 प्लस H बटे PO को हमने जो है x माना है, ठीक, x। तो अगर यहाँ पर तिर्यक गुणा किया जाए तो इसके बटे 1 मान ही सकते हैं, तो हो जाएगा x इधर हो जाएगा और 1 का गुणा उधर करेंगे तो हो जाएगा 10 प्लस H। तो स्टूडेंट अगर पक्षांतर किया जाए यहाँ पर h का मान हमको निकालना है, तो हो जाएगा h बराबर x माइनस 10। अब स्टूडेंट x का मान आपको पता है, तो x का मान अगर यहाँ पे पुट करेंगे रखेंगे तो आपको यहाँ से h का मान मिल जाएगा स्टूडेंट। तो इसको आप मान लीजिए जो है समीकरण 1, तो लिखेंगे आप यहाँ से, इसको बना दीजिए समीकरण नंबर 2। लिखेंगे यहाँ पर x का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो स्टूडेंट x का मान जो भी है समीकरण 1 में उसको जो है समीकरण 2 में रखेंगे, आपको जो है h का मान यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर h बराबर x का मान कितना है 17.32 माइनस 10, तो हो जाएगा ये 7.32। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको जो है h का मान मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमको जो है कुछ सवाल में जो है पता करना था। पहला जो है बिंदु P की भवन से दूरी यानी x का मान निकल चुका है 70.32। स्टूडेंट ये मीटर में रहेगी सारी वैल्यू, क्योंकि ऊंचाई आपने जो भवन की ऊंचाई थी वो मीटर में ही तो ये भी मीटर में जो है आएगा, ठीक। और ध्वज दंड की जो लंबाई होगी वो होगी 7.32 मीटर, ठीक स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में बस